हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लास्ट क्लास में हमने सेल का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया था और उसमें से प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम डिटेल में अब डिस्कस करेंगे कैसा इनका जो है कंपोजिशन है। इसको हम अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से कंपोनेंट दिखेंगे। इस तरीके के मॉडल को हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो सिंगर एंड निकोलसन ने डिस्क्राइब किया है। मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये लिपिड बाई लेयर का बना होता है। हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल का, वो लिपिड बाई लेयर का बना होता है और तीन तरह के लिपिड इसमें होते हैं। तीन तरह के लिपिड, एक तो फास्फोलिपिड होते हैं। ये जो दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये फास्फोलिपिड है। 75% प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड होता है। कुछ पोर्शन इसमें कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं, 20% लगभग कोलेस्ट्रॉल होते हैं और ग्लाइकोलिपिड के रूप में भी ये फैट पाया जाता है, लिपिड पाया जाता है। तीन तरह के लिपिड हो गए, फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, तो फास्फोलिपिड जो है वो उसका नाम ही बता रहा है कि दो एम्फीपैथिक बोलते हैं इसको, पोलर पार्ट भी होते हैं और नॉन पोलर पार्ट भी होते हैं। जो हेड पार्ट है इसका, ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये फॉस्फेट ग्रुप है, हेड पार्ट है और ये पोलर होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। पोलर एंड हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या हुआ? वाटर लविंग, यानी वाटर को अट्रैक्ट करेगा। जो ये दो टेल दिख रही है, टेल पार्ट, ये फैटी एसिड चेन है। ठीक है, ये अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड फैटी एसिड चेन है और ये नॉन पोलर होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। यानी कि अगर ये बाई लेयर में हम देखें तो ये जो बीच वाला जो पार्ट है, यहाँ पे जो सेंटर पार्ट है, ये टेल वाला पार्ट, फैटी एसिड वाला पार्ट, ये नॉन पोलर है और जो दो हेड पार्ट है ये पोलर है। तो इधर का जो पोर्शन है ये साइटोसॉल हुआ, साइटोप्लाज्म है इधर, और इधर सेल के बाहर यानी ECF है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। तो यानी कि दोनों तरफ साइटोसॉल हो चाहे ECF है, दोनों क्या है? वाटर कंटेंट है, दोनों तरफ वाटर कंटेंट है। इसलिए जो वो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है, हेड पार्ट है, वो दोनों तरफ वो वाटर कंटेंट की तरफ ही फेस कर रहे हैं। और जो दोनों फैटी एसिड है, टेल है दोनों लेयर्स की, वो सेंटर में है, बिल्कुल सेंटर में है, ये वाटर कंटेंट की तरफ नहीं है। ठीक है, अच्छा, दूसरा एक पोर्शन है इसमें कोलेस्ट्रॉल, दूसरा लिपिड है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का जो स्टेरॉयडल है, स्टेरॉयडल ग्रुप होता है इसमें, एक OH ग्रुप होता है, वही OH ग्रुप पोलर होता है। कोलेस्ट्रॉल का जो OH ग्रुप है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है इसी फास्फोलिपिड के फॉस्फेट के ग्रुप के साथ। कैसे? सपोज कर लीजिए ये फॉस्फेट ग्रुप है फास्फोलिपिड का, इसी के साथ उसका जो OH वाला पार्ट है, कोलेस्ट्रॉल का जो OH पार्ट है, पोलर पार्ट है, वो इसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और जो इसका स्टेरॉयडल वाला पार्ट आ जाता है, स्टेरॉयडल रिंग, और जो हाइड्रोकार्बन चेन होते हैं वो टेल पार्ट के पैरेलल आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये कोलेस्ट्रॉल दिख रहा है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल में देखेंगे तो रेड वाला जो पार्ट है ये स्टेरॉयडल रिंग है, इसमें जो ये ब्लू वाला दिख रहा है ये हाइड्रोकार्बन चेन है, और इसका जो ब्लैक पार्ट है OH ग्रुप, पोलर पार्ट जो जिसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल का, वो इसी फास्फोलिपिड के फॉस्फेट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो एक तरह से ये कोलेस्ट्रॉल बीच बीच में यानी फास्फोलिपिड के बीच में इंटरस्पर्स्ड होते हैं। ठीक है, इन्हीं के बीच में ये कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। इनका काम क्या है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। ये जो मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को, यानी कि जो फ्लूइडिटी है, ये लिपिड में क्या है? ये फ्लूइड है, तो इसके फ्लूइडिटी को ये रिड्यूस करते हैं। ठीक है, और इसको मेंटेन करते हैं। जितना ज़्यादा इसका हाइड्रोकार्बन जो ये है, ये अनसैचुरेटेड अगर होगा, जो फैटी एसिड चेन है, अगर इसमें डबल बॉन्ड ज़्यादा है यानी अनसैचुरेटेड ज़्यादा है, तो ये फ्लूइडिटी बढ़ाएगा। जैसे जैसे सैचुरेटेड कंपाउंड आते जाएंगे यानी डबल बॉन्ड कम होगा, तो ये क्या होंगे? सॉलिडिफाई होंगे, फ्लूइडिटी इनकी रिड्यूस होगी। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो एक तरह से इस मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोड्यूस करता है,
यानी कि फ्लूइडिटी को इनके रिड्यूस करता है, ज़्यादा फ्लूइड ना हो जाए, ज़्यादा फ्लो ना हो जाए। तो इस फ्लूइडिटी को रिड्यूस करने के लिए कोलेस्ट्रॉल बीच बीच में लगा दिया गया है। और बहुत ज़्यादा ये क्रिस्टल भी ना हो जाए, बहुत ज़्यादा सॉलिडिफाई भी ना हो जाए, तो उसके वजह से ये जो फैटी एसिड चेन है इनको अलग रखता है। फास्फोलिपिड के जो फैटी एसिड चेन है इनको सेपरेट रखता है, ठीक है, इंटरमिंगल्ड नहीं होने देता ये कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है? मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देना। एक और पार्ट है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड यानी ग्लाइकोजन पार्ट, जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्रुप है एक तरह से। तो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप जो है वो पोलर पार्ट हो गया, 2 से 60 ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं, ओलिगोसैकेराइड कह सकते हो। ये जाके फास्फोलिपिड के फॉस्फेट ग्रुप से ही अटैच हो जाता है, इसीलिए इसको नाम दिया है ग्लाइकोलिपिड। तो सॉरी, एक चीज़ ये गलत हो गया, जो ये ग्लाइकोजन वाला पार्ट है, कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट है, वो सरफेस के बाहर जाता है। ECF जैसे अंटेना होता है ना, अंटेना की तरफ ऐसे चेन खड़ा होता है वो ECF की तरफ, और उसका जो फैटी एसिड वाला जो चेन है वो फास्फोलिपिड के फैटी एसिड चेन के पैरेलल जाता है। यानी ये पार्ट देखिए यहाँ पे, ये फैटी एसिड है, लिपिड का, ग्लाइकोलिपिड का लिपिड पार्ट है, और ये कार्बोहाइड्रेट पार्ट है। दोनों को कंबाइन क्या कहेंगे? ग्लाइकोलिपिड। क्या काम है ग्लाइकोलिपिड का? ये रिकॉग्निशन करते हैं, दूसरे उसी तरीके के सेल को रिकॉग्नाइज करते हैं, अपने नेबर सेल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर कोई फॉरेन बॉडीज़ आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, तो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। यानी कि एंटीना का काम करते हैं, सेल आइडेंटिटी मार्कर होते हैं ये ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। तो 3 तरह के फास्फोलिपिड 75% होंगे, वो क्या करेंगे? लिपिड सॉल्युबल मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करेंगे। लिपिड सॉल्युबल मटेरियल को क्या करेंगे? ये ट्रांसपोर्ट करेंगे। कौन? फास्फोलिपिड, ठीक है। और जो कोलेस्ट्रॉल है ये क्या करते हैं? मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को रिड्यूस करते हैं, मेम्ब्रेन को स्टेबल करते हैं। ग्लाइकोलिपिड क्या करते हैं? ये सेल आइडेंटिटी मार्कर होते हैं, ठीक है। अच्छा, इन्हीं फास्फोलिपिड्स में प्रोटीन्स भी होते हैं। तो 2 तरह के प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, एक तो इंटीग्रल प्रोटीन और दूसरे पेरीफेरल प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन भी 3 तरह के होते हैं एक्चुअली, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन भी होता है, ठीक है। तो एक तो इंटीग्रल प्रोटीन, यानी कि इंटीग्रल प्रोटीन जो एक लेयर से दूसरे लेयर तक एक्सटेंडेड होते हैं, दे आर एक्सटेंडेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। पूरे मेम्ब्रेन में फैले हो सकते हैं, इवन बाहर भी निकल सकते हैं, इधर भी निकल सकते हैं। और जो पेरीफेरल प्रोटीन है वो सरफेस पे लूजली अटैच होते हैं। फास्फोलिपिड सरफेस पे लूजली अटैच होते हैं। तो अगर हमें ये इंटीग्रल प्रोटीन निकालना है तो पूरे मेम्ब्रेन को हम डिसरप्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये जो पेरीफेरल प्रोटीन है इसको हम आइसोलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये लूजली अटैच्ड होते हैं, इंटरमिंगल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये इंटीग्रल प्रोटीन। काम क्या है इंटीग्रल प्रोटीन का? इनके पास पोर्स होते हैं, चैनल्स होते हैं, जो आयंस होते हैं, जो हमारे पोलर कंपाउंड होते हैं, चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो इधर से ही पास हो पाएंगे। उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये इंटीग्रल प्रोटीन है, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन से ये ट्रांसपोर्ट होंगे। पेरीफेरल प्रोटीन, कुछ प्रोटीन क्या होंगे? मेम्ब्रेन प्रोटीन रिसेप्टर जैसा वर्क करेंगे। रिसेप्टर का मतलब कोई ड्रग मॉलिक्यूल या कोई इंडोजीनस मॉलिक्यूल्स को ये आइडेंटिफाई करेंगे और उनके साथ बाइंड करेंगे। तो जो बाइंड करेगा ड्रग मॉलिक्यूल इस रिसेप्टर से, उसको लिगैंड कहते हैं, ठीक है। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन का काम क्या है? एक तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, दूसरा रिसेप्टर हो गया। यही जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है, कुछ प्रोटीन एंजाइम जैसा वर्क करेंगे, यानी कि रिएक्शन को कैटलाइज करेंगे, ठीक है। तो अब उसमें भी एक कुछ प्रोटीन के साथ ये कार्बोहाइड्रेट चेन अटैच हो जाते हैं। ग्लूकोज पार्ट अटैच हो जाता है किसी प्रोटीन के, जैसे लिपिड के साथ अटैच हो गया, वैसे ही प्रोटीन के साथ अटैच होकर बनाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कंबाइनली, इनका हम कहते हैं जो ग्लूकोज वाला शुगर कोटिंग वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इनको हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, सेल आइडेंटिटी मार्कर,
सेल आइडेंटिटी मतलब कि अपने ही तरह के दूसरे सेल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, या जो कोई अगर फॉरेन बॉडीज़ आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, तो उसको फिर आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करना इनका काम है, यानी कि इम्यून रेस्पॉन्स में यही हेल्प करते हैं। जब सपोज़ कर लीजिए WBC है, WBC किसी फॉरेन बॉडीज़ उसके कांटेक्ट में आया, तो ये WBC के ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन वो आइडेंटिफाई करेंगे उन बैक्टीरिया को, और फिर उनको इनगल्फ करेंगे, लाइसोसोम से कहेंगे उनको डिज़ोल्व कर दें, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज़ करके उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है और फंक्शन है। फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, और दूसरा प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। एक और डिफरेंस ये है कि जो ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन हैं, ये सिर्फ उस सरफेस पे पाए जाते हैं जो सरफेस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ होता है, यानी कि साइटोसॉल की तरफ ये ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन नहीं पाए जाते हैं। यानी लोअर लेयर में जो लेयर साइटोसॉल की तरफ फेसिंग है, उसमें ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन नहीं पाए जाते हैं, ये सिर्फ सरफेस पर ही पाए जाते हैं। ECF की तरफ जिनका जो फेस होता है, जो लेयर का फेस होता है, उधर ही ये ग्लाइकोप्रोटीन। तो यही एसिमेट्रिक, दोनों लेयर में एसिमेट्रिक जो हो गया डिसिमिलरिटी है, बस वो यही है कि ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन ECF सरफेस पे पाया जाता है, साइटोसॉल की तरफ वाले सरफेस पे नहीं पाया जाता है। तो ये हुआ प्लाज्मा में